चंद्रयान-3 ने भेजे अजीब सिग्नल, इसरो ने डिकोड किए, तोड़ गए होश। दोस्तों, ये सिग्नल सिर्फ इसरो के लिए होश उड़ा देने वाले नहीं है, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो चंद्रयान-3 ने प्रसारित किया है। देखिए, किसी भी स्पेस क्राफ्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उससे कम्युनिकेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग सेंटर, यानी कि ग्राउंड बेस्ड वो मिशन ऑपरेशन सेंटर्स जहां से चंद्रयान-3 या किसी भी इस प्रकार के यान की गतिविधि, उसकी एक्टिविटी, उसकी मूवमेंट और उसकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। दूसरा तरीका होता है कम्युनिकेशन मेंटेन करने का, वो इंडिजिनस होता है, यानी कि वो जो स्पेसक्राफ्ट या यान जो होता है वो ही अपनी तरफ से सिग्नल भेजता है धरती पर कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। चंद्रयान-3 ने जैसे ही लूनर ऑर्बिट इंसर्शन किया, यानी कि जब वो चंद्रमा की ग्रेविटी में लूनर कैप्चर हो गया उसका और वो चंद्रमा के चक्कर लगाने उसने शुरू कर दिया, तब उसने एक ऐसा संदेश भेजा जो कि एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मशीन्स टॉकिंग टू ह्यूमन है, यानी कि एक विशुद्ध उदाहरण है मशीनों का मानवों की भाषा में बात करने का। ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो संदेश चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ऑर्बिट में सेटल होने से पहले भेजा वो कुछ इस प्रकार का था, आई एम फीलिंग ग्रेविटी ऑफ मून। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? मैं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को महसूस कर सकता हूं। हालांकि उसने अपने आप नहीं किया, ये उसके ऑनबोर्ड एआई पावर कंप्यूटर्स ने किया। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहली बार चंद्रमा के करीब से भारत के एक स्पेस एजेंसी को मैसेज किया है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इस पर ना मीडिया में बात हो रही, ना कोई टेलीविजन चैनल इस पर बात कर रहा है। आने वाले वक्त में ये उस मार्ग को प्रशस्त करेगा जब धरती से रोबोट्स को भेजा जाएगा, क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉट्स का, अंतरिक्ष यात्रियों का अमानवीय परिस्थितियों में काम करना बेहद मुश्किल है चंद्रमा पर। यानी कि अगर प्रैक्टिकली माइनिंग करनी है चंद्रमा की सरफेस पर, वहां से वैल्यूएबल चीजों को, वैल्यूएबल एलिमेंट्स को वहां से निकाल करके धरती पर लाना है, तो ये काम बिना ह्यूमन प्रेजेंस के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकता है ऐसे रोबोट्स जो एआई टेक्नोलॉजी से लैस हो। वो हम इंसानों की प्रेजेंस की वहां पर कमी पूरी कर सकते हैं और उन्हें वहां पर बड़ी तादाद में उतारा जा सकता है। लंबे समय तक वो उस एनवायरमेंट में, चंद्रमा के एनवायरमेंट में काम कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है, महसूस होता है ऐसा टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि जिस तरीके से हमारा शरीर, मानव शरीर धरती की ग्रेविटी जो है उसके हिसाब से ऑपरेट करता है, अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे हमारे वैज्ञानिक तो ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो कि चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से काम करते हैं, उन्हें उसमें तकलीफ नहीं आएगी और वो आराम से एक्सकवेशन काम करेंगे। वहां पर एआई काम करेगा दोस्तों। एआई ही वो कारण है, एआई ही वो रीजन है जो हमें आने वाले वक्त में दूसरे प्लैनेट्स में अपनी आशियाने को बनाने का एक सपना दिखा रहा है। इससे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो मैसेज चंद्रयान-3 से आया, जो सिग्नल चंद्रयान-3 से आया कि आई एम फीलिंग द ग्रेविटी, ये हमारा एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू मिला है। हम मशीनों को इंसानों की लैंग्वेज में बात करना सिखा चुके हैं। ये सिर्फ एक ब्रेक थ्रू नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू और मिल चुके हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन अब रियल वर्ल्ड में स्थापित होने वाला है जब ऐसी टेरिटरीज को हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे जहां इंसानी शरीर वहां की परिस्थितियों को झेल नहीं सकता। वहां पर ये रोबोट्स हमारा काम करेंगे और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते चले जाएंगे दोस्तों। ये तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, पर इस बात को उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है कि पहली बार किसी एआई कंप्यूटर ने अंतरिक्ष से, चंद्रमा के पास से धरती पर संदेश भेजा। ये भारत की इंडिजिनस सफलता है, भारत की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी सफलता है। ऐसा काम नासा के लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन भारत के लिए ये बड़ी सफलता है दोस्तों, एआई का प्रेजेंस। और आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में अगर हमें वहां पर कॉलोनीज बसानी है चंद्रमा पर, वहां पर एक्सकेवेशन का काम करना है, तो वहां हमें रोबोट्स को भेजना ही पड़ेगा। देखिए, आपको बताएं, अगर आपने फर्स्ट मैन मूवी देखी होगी, आपको देखनी चाहिए। वैसे जिस वक्त चंद्रयान की हलचल चल रही है तो आपको फर्स्ट मैन जरूर देखनी चाहिए। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है हॉलीवुड की, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग के ऊपर इसे बनाया गया है। कैसे उनकी जर्नी रही, कितना मुश्किलों से भरा था उनका सफर। देखिए, अंतरिक्ष में जाना मामूली बात नहीं है। ये इसके लिए अभूतपूर्व शक्ति लगती है। अद्भुत आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, फिजिकल शक्ति, मेंटल शक्ति तो रहेगी, फिजिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके अंदर। और जो फाइटर पायलट्स जो होते हैं, फाइटर जेट के जो पायलट्स होते हैं, उन्हें G5, G6, G7 तक की ग्रेविटी को, फोर्स को फील करने का उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत मुश्किल होता है, आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप किसी को बोलेंगे कोई भी जाए और बैठ जाए फाइटर प्लेन में और उसे उड़ा ले, पॉसिबल नहीं। उसकी नसें फट जाएंगी, वो बेहोश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में जाना भी उस जी फोर्स को झेलने जैसे है, वापस आना भी वैसे ही है। तो इतना आसान नहीं होता। अगर हमें यहाँ से लेबर को लेना है और लेबर को भेजना है अंतरिक्ष में, आने वाले समय में जब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि हमारे पास फ्यूल हमें कम बर्न करना पड़ेगा, या फिर ऐसा फ्यूल हम इंसान इजाद कर लेंगे जो कि बेहद सस्ता होगा और चंद्रमा पर जाना सस्ता हो जाएगा। तो अगर हमें वहाँ एक्सकवेशन करना है
वहाँ पर माइनिंग करनी है, वहाँ पर कॉलोनीज बसानी है, तो यहाँ से अगर लेबर्स को भेजना होगा तो उनके पास ना वो ट्रेनिंग होगी ना ही शारीरिक क्षमता, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ काम करवाने के लिए हमें रोबोट्स को ही भेजना पड़ेगा, जिनके ऊपर जी फोर्स का कोई होगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगी। उनके शरीर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं जो फट सकती है, बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में AI टेक्नोलॉजी मार्ग प्रशस्त करेगी इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाने में हम इंसानों को। इसीलिए इस मैसेज को यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है, आने वाले वक्त में किस प्रकार से प्रोग्रेशन होगा? भारत में AI को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो बजट जो रिलोकेशन होना चाहिए इस फील्ड के लिए AI की, वो नहीं किया जा रहा। होपफुली चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हो सकता है, अगर चंद्रयान 3 ने कुछ नया खोज लिया चंद्रमा पर, तो पहला तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज्यादा बजट जाना शुरू हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से, ऐसा हमें लगता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में AI की जब ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, AI जो है ज्यादा से ज्यादा हर फील्ड में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, तो क्या भारत सरकार को इस ओर अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं देना चाहिए? क्योंकि AI ही फ्यूचर है, इसके बगैर अब आगे बढ़ना मुश्किल मालूम पड़ता है। वो बात बेमानी है कि AI जो है वो नौकरियां खाएगा ही, और वो चीज़ें अलग है। ऐसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है, जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी उसे इम्पीड करती है, उसे रोकती है। वैक्सीन तक को गलत ठहराया गया एक टाइम पर, तो हम नहीं कह सकते चीज़, हम एक्चुअल में नहीं कह सकते कि क्या होगा आगे। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, आपके क्या विचार है, नीचे जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर भारतवासी तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। शेयर कीजिए इस वीडियो को। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर रहने के लिए दिल से धन्यवाद।